चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी तरह की शिकायत पर कंट्रोल रूम काम कर रहा है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हमारे अधिकारी फील्ड में है। फ्री और फेयर इलेक्शन हमारी प्राथमिकता है। साथ ही इस देश में हर हाल में मतदान की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की उनसे खास बातचीत। चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है, थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, लेकिन इन सब के बीच जरूरी है इन सब की पालना हो और इसके लिए कलेक्टर और एसपी खास तौर पर जिले में निगरानी रख रहे हैं। हमारे साथ बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम है, उनसे हम समझ लेते हैं किस तरह से आप, चूंकि अब मतदान ही होना है, आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, किसी तरह की कई बार जिस तरह से बांटा जाता है नोट से लेकर शराब तक, उन सबको लेकर अब क्या आप कर रहे हैं, किस तरह की टीमें काम करेंगी, पर्सनली आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी सारे एसएचओ, सीओज, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, हमें हर असेंबली के लिए एक एडिशनल एसपी रैंक और हर असेंबली में 3 डिप्टी एसपी ऑब्लिक इंस्पेक्टर रैंक के एक्स्ट्रा ऑफिसर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ हमारी 189 मोबाइल पार्टीज हैं जो लगातार रात भर राउंड रहती हैं और अब 6 बजे के बाद आज जब 48 आवर का जो हमारा एसओपी है वो जारी हो गया चुनाव आयोग का और साइलेंस पीरियड जारी हो गया है, उसमें इन सभी मोबाइल पार्टीज का और ऑफिसर्स का यही काम है कि ये निर्धारित करें कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का प्रलोभन या कोई डराने धमकाने की किसी भी वोटर के साथ ऐसी कोई घटना ना हो। मतदान के दिन कोई खास तौर पर कंट्रोल रूम वगैरह अलग से काम करेंगे, किस तरह से रहेगा? क्योंकि उस दिन कई बार होता है इस तरह की शिकायतें, पुलिस की बहुत इमीडिएट जरूरत पड़ती है। देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर तो ऑलरेडी हमने जारी किया था जिसपे हमें काफ़ी शिकायतें और सुझाव भी मिले हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो अभय कमांड कंट्रोल सेंटर है वो उस दिन हमारा मुख्य कंट्रोल रूम रहेगा। इसी के साथ साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस ने भी एक अलग कंट्रोल रूम चुनाव कंट्रोल रूम के साथ बनाया है जिसके साथ पुलिस जो है वो लगातार संपर्क में रहेगी। हमारे, क्योंकि बीकानेर एक बहुत दूर दराज का बड़ा ज़िला है ज्योग्राफिकली, तो हमने एक्स्ट्रा रिपीटर सेट्स भी लगाए हैं 21 जगहों पर, ताकि हर मोबाइल पार्टी, हर पोलिंग बूथ पर हमारी वायरलेस से भी पहुंच रहे। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आपकी नुक्कड़ नाटक भी बड़े चर्चा में रहे, जिसमें आपने, आपकी पुलिस ने, फोर्स ने आपने एक तरह से मोटिवेट किया कि आप वोट करें। तो आप फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए अपील क्या करेंगी मतदान के लिए एज ए एसपी? एज एसपी या एज वो व्यक्ति जो एक निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपके लिए एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत कर रही है, आपसे, आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी हर वोटर से कि 25 नवंबर को जरूर मतदान देने जाएं। ये ना सोचें कि मेरे एक मत से क्या होगा। हम सब मिलकर मतदान जब करते हैं तभी हम एक मजबूत प्रदेश, मजबूत सरकार अपने लिए चुन सकते हैं और फिर हम किसी और को दोष देने के लायक नहीं रहते। तो इसलिए कृपया करके जिसको भी आपका मन करे अपने विवेकानुसार निर्भीक होकर निष्पक्षता से और मतदान देने 25 नवंबर को जरूर जाएं। बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं 24/7 काम करने वाले आपके लिए कि आप मतदान कर सकें, पुलिस के अधिकारी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना मत जरूर देवें और इसीलिए ये सब पूरी एक्सरसाइज हो रही है, काम हो रहा है। तो आप कृपया करके मतदान करने जरूर जाइए। फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी यही अपील रहेगी। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम इंतजामों पर हमने बात की बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम से। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।